हेलो एवरीवन। क्वेश्चन एक मैंने पूछा था टैप एंड पाइप का। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे ही हम टैप को क्या करते हैं, मान लो दिस इज़ लाइक, लेट मी शो यू। अगर इसको आप ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो क्या होता है जैसे जैसे आप टैप को ओपन करते हैं देन यू विल फाइंड फ्लो इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ करता है। मतलब बिल्कुल जब बंद होगा, जब बिल्कुल हमारा बंद होगा टैप तो फ्लो बिल्कुल नहीं आएगा, और जैसे ही थोड़ा सा खोलेंगे वैसा थोड़ा थोड़ा करके फ्लो बढ़ेगा। बट पाइप में क्या होता है, आप अगर पाइप का थोड़ा एरिया खोलेंगे तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे टैप में वेलोसिटी कम होती है। ऐसा क्यों होता है, उसका आंसर हम देखते हैं। देखिए इस फिगर में आप देखिए, ये जो फ्लो है, ऐसा अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये दिस इज़ द सेक्शनल व्यू। यहाँ से फ्लो होगा, पानी यहाँ से आएगा, ठीक है, आएगा आएगा आएगा। फिर आप देखोगे यहाँ पे आपने बंद कर रखा है, जैसे ही आप इसको थोड़ा अनस्क्रू करोगे, खोलोगे ऊपर को, देन यहाँ से पानी हिट करके यूँ ये देखेंगे यहाँ पे ये थोड़ा ऑब्स्ट्रक्शन बना हुआ है, इसको हिट करके पानी यूँ करके जाता है, यूँ निकलेगा, ठीक है। जैसे ही आप पूरा ओपन कर देंगे तो क्या पानी फिर सीधा सीधा यहाँ से निकल जाएगा बिना इस ऑब्स्ट्रक्शन के हिट किए हुए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बनाया था, बिल्कुल जब बंद होगा या थोड़ा कम खोलेंगे तो आपको पानी को ऐसे ऐसे यहाँ से अंदर से होते हुए मूव करना पड़ेगा। दिस इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। जैसे आप खोल देंगे तो क्या पानी हमारा सीधा सीधा फ्लो कर जाएगा, देन इट विल बिहेव लाइक अ पाइप। अगर आपने पूरा का पूरा व्हील इसका खोल दिया तो होता क्या है, देखिए ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में आप अपना उद्देश्य क्या होता है, वी हैव टू डिक्रीज द प्रेशर। जैसे इसमें इसकी बात करें, क्या यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन आपने लगाया है या यहाँ जो ये बनाया है ऑब्स्ट्रक्शन टाइप का ये दिस वन, ये इसलिए बनाया ताकि क्या हो, आपके विस्कस लॉसेस बहुत ज़्यादा आ जाएं। जैसे ही विस्कस लॉसेस आते हैं तो क्या होता है, प्रेशर हमारा लॉस हो जाता है, प्रेशर लॉस होता है। माइंड द वर्ड, यहाँ पे आपका अगर सपोज करो यहाँ के ऊपर जो टैंक है एच हाइट पे लगा हुआ है, टोटल हेड किसी भी पॉइंट के आपको एच मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एच नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है, एच माइनस समथिंग प्रेशर जो यहाँ पे लॉस हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हेड कम हो गया, इसलिए आपकी वेलोसिटी कम आती है। पाइप में क्या होता है, अगर आप पाइप की बात करें, पाइप में इस पॉइंट पे भी एच होता है। अब आपने अगर थोड़ा एरिया, मान लो सपोज इसका एरिया आपने बंद कर लिया, कुछ एरिया आपने बंद कर लिया, ये एरिया, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा एरिया बचा इससे निकल रहा है, तो इस पॉइंट पे भी क्या है, हेड इतना ही है जितना यहाँ पे था। तो मतलब क्या है, आपने एरिया कम किया तो मतलब डेफिनेटली है वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, क्योंकि टोटल हेड को कांस्टेंट रखने के लिए वेलोसिटी को इंक्रीज होना पड़ेगा। भाई A1 B1 इक्वल टू A2 B2 कंटिन्यूटी इक्वेशन आप लगा दोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, एरिया कम किया आपने, ठीक है। लेकिन यहाँ आप कंटिन्यूटी इक्वेशन नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, इंटरनल बीच में ये वाले पोर्शन में आपका प्रेशर का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ द थ्रॉटलिंग प्रोसेस। अब थ्रॉटलिंग प्रोसेस के कुछ और भी एप्लीकेशंस हैं। बेसिकली थ्रॉटलिंग प्रोसेस आप पढ़ेंगे थर्मो में आप देखेंगे थ्रॉटलिंग, जैसे नॉर्मली मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ पे थ्रॉटलिंग प्रोसेस यूज़ होता है। इस थ्रॉटलिंग प्रोसेस को आइजनथाल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं, आइजनथाल्पिक प्रोसेस। आइजनथाल्पिक मीन्स एंथैल्पी विल रिमेन कांस्टेंट, एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। प्रेशर डिक्रीज होगा, एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। कहाँ पे होता है आप देख सकते हो, पहला एप्लीकेशन तो हमने बता दिया टैप में रहता है, ठीक है। दूसरा जो आपको ब्रॉडली मिलेगा एप्लीकेशन, दैट इज इन रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनिंग यूनिट्स होती हैं, उसमें रहता है। थर्ड वन इज गवर्निंग ऑफ टर्बाइंस में हम क्या थ्रॉटलिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, थ्रॉटल गवर्निंग, ठीक है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप समझ नहीं पाओगे इसको, तो इसलिए क्या है, इसको हम हटा देते हैं। बेसिकली आप देखो, हम सिर्फ और सिर्फ इन दो की बात करते हैं, टैप में और रेफ्रिजरेटर। मैंने आपको बता दिया टैप में क्या रहता है, हम लोग क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं ताकि हमारे विस्कस लॉस आ जाए, और विस्कस लॉस क्या करें, प्रेशर को कंज्यूम करें। प्रेशर लॉस हो जाएगा तो टोटल हेड रिड्यूस हो गया, टोटल हेड रिड्यूस होने के बाद में अब क्या कर सकते हो, आपका डेफिनेटली है वेलोसिटी कम फ्लो जाएगा, तो वेलोसिटी हमारा कम होगा, कम फ्लो होगा तो वहाँ से जो रिस्ट्रिक्शन है वहाँ से सारा का सारा फ्लूइड को पास होना पड़ेगा, इसलिए लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमारी वेलोसिटी कम मिल रही है। जैसे पूरा खोल दिया उस टाइम पे क्या है, आपका फ्लो सीधा सीधा हो जा रहा है, उस रिस्ट्रिक्शन के थ्रू पास नहीं करना पड़ रहा है, मतलब क्या है, अब हमारे लॉसेस नहीं हो रहे हैं, प्रेशर लॉस नहीं हो रहा है, इसलिए आपको वेलोसिटी हाई मिल रही है, ठीक है। ओके, रेफ्रिजरेटर में कहाँ यूज़ होता है, देखो अगर मैं TS प्लॉट बनाऊँ रेफ्रिजरेटर में, अगर जिसने पढ़ा हो BCRS पढ़ा हो तो देखिए इस टाइप से कुछ आता है। दिस इज़ एवेपोरेटर, दिस इज़ कंप्रेसर एंड दिस इज़ कंडेंसर यूनिट
एंड ये जो होता है जैसे 1 2 3 4 नाम दे दो, 3 to 4, दिस इज कॉल्ड एज थ्रॉटलिंग डिवाइस। आप देखिएगा फ्रिज के पीछे आप देखिए पतली सी आपको एक ट्यूब मिल जाएगी, ठीक है, वो ट्यूब ही क्या होती है, थ्रॉटलिंग डिवाइस होती है। थ्रॉटलिंग डिवाइस के रूप में आप किस किस को यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ अ वॉल्व, जो हमने अभी देखा टैप में यूज़ करते हैं, वॉल्व यूज़ कर सकते हो, या एक नैरो डायमीटर की ट्यूब भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑरिफिस भी एक थ्रॉटलिंग डिवाइस की तरह काम करती है। ये सारी चीज़ें के एप्लीकेशंस हैं, जब थर्मो ठीक से पढ़ेंगे तो सब चीज़ आएंगे, बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 3 to 4 प्रोसेस जो होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है। होता क्या है, कोई भी सिस्टम जो होता है, मान लो BCRS हमारा फ्रिज है, मान लो अगर ये BCRS पे चल रहा है तो इट इज़ ए स्टेडी फ्लो। मतलब क्या हुआ कि आपने क्या पहले तो कंप्रेसर में प्रेशर इंक्रीज़ किया, कंडेंसर में क्या किया, हीट रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। कंडेंसर और एवापोरेटर्स आर हीट एक्सचेंजर्स, और दुनिया में जितने भी हीट एक्सचेंजर्स होते हैं दीज आर वर्किंग एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आपने हाई प्रेशर यहाँ पहुँचा दिया 2 पे बाई विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसर। अब आपको इस प्रेशर को अगेन डिक्रीज़ भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको साइकिल में करना है। तो डिक्रीज़ करने के लिए आप क्या करते हो, थ्रॉटलिंग यूज़ करते हो। वहाँ भी आप थ्रॉटलिंग से प्रेशर को डिक्रीज़ कराते हो। पतली सी ट्यूब होती है, बहुत पतली सी ट्यूब होती है, यहाँ से आप रेफ्रिजरेंट को फ्लो करा दो, अपने आप से थ्रॉटलिंग हो जाएगी। आपको कुछ स्पेशल इसके लिए अरेंजमेंट लगाने की नीड नहीं है। लेकिन थ्रॉटलिंग इज़ अ हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। आप देख सकते हैं इस प्रोसेस 3 to 4 ये एंट्रोपी हमारी इंक्रीज़ हो गई। हाईली इरिवर्सिबल क्यों, देखिए प्रेशर एनर्जी इज़ अ हाई ग्रेड एनर्जी, ठीक है, मतलब उससे सीधे सीधे आप वर्क ले सकते हो प्रेशर से। बट आपने प्रेशर को चेंज किया किस में, विस्कस लॉसेस में। विस्कस लॉस मतलब क्या होता है कि दैट इज़ द हीट इन दी फॉर्म, दैट इज़ द एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ हीट। तो आपने प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया हीट एनर्जी में। तो प्रेशर एनर्जी जो हमारी है दैट इज़ बीइंग कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। और हीट हमें पता होता है इट्स अ लो ग्रेड एनर्जी एंड प्रेशर इट वाज हाई ग्रेड एनर्जी। इट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग कि आप क्या कर रहे हो, एनर्जी के ग्रेड को डिक्रीज़ कर रहे हो। और हम कह सकते हैं इट मस्ट बी अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। जब भी एनर्जी की क्वालिटी डिक्रीज़ होती है तो प्रोसेस हम उसको इरिवर्सिबल बोलते हैं, कहते हैं कि सिस्टम में हमारे इरिवर्सिबिलिटी आ गई, ठीक है। खैर ये चीज़ें सारी एंट्रोपी में डिस्कस करने की हैं। तो थ्रॉटलिंग होता चीप है, बहुत सस्ता है, बट प्रॉब्लम इज़ कि इसमें आपका एंट्रोपी बढ़ जाता है। इट इज़ हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। आपको हाई ग्रेड एनर्जी को लो ग्रेड में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है, बट वर्थ है। क्यों, क्योंकि हम वहाँ पे यू कैन, जो उसका प्राइस होता है बहुत कम होता है, इसलिए हम उसको एक्सपेंस इसलिए हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है। तो एक तरफ हमारा घाटा है कि मान लेते हैं हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, हम कह सकते हैं रिवर्सिबिलिटी आ रही है हमारे सिस्टम में, बट ठीक है, चीप तो है, ठीक। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एक होता है गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल विच इज़ यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। तो उसमें क्या होता है, एयर एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। तो उस केस में जो थ्रॉटलिंग वाला प्रोसेस, मतलब प्रेशर रिड्यूस करना है हमें, तो प्रेशर रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं दैट इज़ उसमें हम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंड, जैसे यहाँ ये प्रोसेस 3 to 4 ड्रॉ करूँ, मान लो 3 to 4 में प्रोसेस बनाऊँ तो 3 to 4 हमारा ये है इस केस में। बट वहाँ पे हम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंडर यूज़ करते हैं। एक्सपेंडर की हेल्प से वहाँ वर्टिकल लाइन मिलता है। इट इज़ कॉल्ड एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है। दिस इज आइसेंट्रोपिक, ये 3 to 4 डैश। So 3 to 4 process is for BCRS system and 3 to 4 dash process is for gas refrigeration cycle, जो हमें क्या होता है एयरक्राफ्ट की एयर कंडीशनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड दी गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल और रिवर्स ब्रेटन साइकिल, ठीक है। तो आई थिंक समझ पाए होंगे आप लोग। बाकी ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूँगा जिसमें कंसेप्ट छुपा होगा, ठीक है। बेसिकली उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही सारे कंसेप्ट्स होंगे। तो बाकी बने रहिए आप लोग मेरे साथ, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले एंड मैं आपके लिए और ज़्यादा एफर्ट करूँ, ठीक है। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर।